तो आज चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है और भगवान शिव की कृपा का असली मतलब क्या है। एक सवाल है, क्या अनजाने में मतलब बिना किसी इरादे के की गई भक्ति भी स्वीकार होती है? क्या भगवान उसे भी सुनते हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं कहानी में। ये कहानी है बहुत बहुत समय पहले की, एक ऐसे भक्त की जिसने, आप कह सकते हैं, अनजाने में ही भक्ति का एक नया चैप्टर लिख दिया। तो कहानी का जो हीरो है वो एक शिकारी था। रोज की तरह वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए शिकार पर निकला। लेकिन उस दिन किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी। पूरा दिन वो घने जंगल में भटकता रहा, पर शाम तक उसके हाथ खाली थे, कुछ नहीं मिला। अब रात घिरने लगी थी और वो बेचारा शिकारी भूख, प्यास और थकान से बिल्कुल बेहाल था। ऊपर से जंगली जानवरों का डर। तो खुद को बचाने के लिए उसने पास में ही एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारने का फैसला किया। बस किसी तरह रात कट जाए। और जानते हैं, यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो जिस पेड़ पर चढ़ा था ना, वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था। वो एक बेल का पेड़ था। और उसे तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि ठीक उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। बस, और यहीं से शुरू होती है वो संयोगों से भरी रात। एक ऐसी रात जहां शिकारी का हर काम, हर एक हरकत अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा बन गई। है कमाल, है ना? चलिए देखते हैं ये सब आखिर हुआ कैसे। देखिए, उस रात अनजाने में ही उससे 3 बड़े काम हो गए। नंबर 1, वो दिन भर का भूखा प्यासा था, तो हो गया ना अनजाने में व्रत। नंबर 2, वो पूरी रात पेड़ पर जागा रहा, इस डर से कि कहीं नीचे ना गिर पड़े, तो ये हो गया जागरण। और तीसरा, खुद को जगाए रखने के लिए वो क्या करता है कि एक एक करके पेड़ के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा, और ये बन गया अर्पण। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो पत्ते, वो बेल पत्र थे, और वो एक एक करके बिल्कुल सीधे नीचे रखे शिवलिंग पर गिर रहे थे। सोचिए, ये सब पूरी रात लगातार चलता रहा। और इन सारे इत्तेफाकों के बीच जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो रात कोई मामूली रात नहीं थी। वो रात थी महाशिवरात्रि की। जी हाँ, शिकारी की ये अनजाने में हुई पूजा ठीक उसी रात हुई जिसका शिव भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। तो सुबह हुई। सवाल ये है कि उस अनजाने भक्त की रात भर की इस, कह सकते हैं, तपस्या का फल क्या मिला। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक रात ने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, भगवान शिव उसकी इस भोली सच्ची भक्ति से इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वो खुद उसके सामने प्रकट हो गए और शिकारी को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया। और उस आशीर्वाद का असर, अरे असर तो देखिए, उस शिकारी का जीवन मानो 180 डिग्री घूम गया। उसने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और एक दयालु इंसान बनकर अच्छे कर्मों के रास्ते पर चल पड़ा, बिल्कुल ऐसा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक शिकारी के जीवन बदलने की नहीं है। नहीं, इसके पीछे भक्ति का जो असली मतलब है ना, उसका एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि भगवान को बड़े बड़े कर्मकांड या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें तो बस मन का सच्चा भाव चाहिए। अगर हमारा दिल साफ है, मन में सच्चाई है, तो भक्ति चाहे जानकर हो या अनजाने में, वो हमेशा हमेशा स्वीकार होती है। और असल में यही तो महाशिवरात्रि का असली संदेश भी है ना? कि हम भी उस शिकारी की तरह अपनी बुराइयों को पीछे छोड़ें और अपनी जिंदगी में सच्चाई, दया और अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाएं। तो इस कहानी के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछना बनता है कि इस महाशिवरात्रि पर हम सब उस शिकारी की तरह अपने अंदर की ऐसी कौन सी एक बुराई है जिसे छोड़कर अच्छाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिएगा जरूर।